सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज बैसाख शुक्ल की पंचमी का दिन है। कल बड़ा खास दिन है, बाद में बात करेंगे, पर शुरुआत करते हैं। हाथ की घड़ी बजा रही है, पूरे 8 शरावत करें क्यों नहीं सादर जय जिनेंद्र के साथ। जी हाँ, कल केदारनाथ के कपाट खुले थे, मौसम बिगड़ा हुआ था। कहते हैं बर्फबारी हो रही थी। अब सोचिए, 0 के डिग्री तापमान था। और ये दृश्य आप जो दिख रहे हैं ना, इस समय दिखा रहे हैं आपको हम, ये दिखा रहे हैं बद्रीनाथ के, वहाँ भी कपाट खुलने और वहाँ भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही है, तापमान 0 से। ये दिखाए थे जब निर्भय सागर जी महाराज वहाँ पहुँचे थे, आचार्य श्री। कैसे रहते हैं समझ नहीं आता। और पूरा देश तप रहा है और वो ऐसा ठंड में भभक रहा है। क्या गजब की बात है। और अब कल ही क्या बात है, कल फिर कुछ और भी हुआ। यह भी दृश्य हैं बद्रीनाथ के ही हैं। आचार्य श्री सुबल सागर जी सत्संग महाराज जा रहे हैं। पता है, हमारे तीसरे तीर्थंकर संबरनाथ जी ना, उनकी जन्मस्थली श्रावस्ती, वहाँ से पद विहार करते करते 800 किलोमीटर ऊपर करते करते पहुँच गए बद्रीनाथ। कल प्रवेश किया। दोनों आचार्य संघ का मिलन भी होगा और आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान भी होना है यहाँ। पर एक बात दिमाग घूम में आती नहीं है, समझ में नहीं आती है, दिमाग घुमा देती है बार बार कि ऐसा होता कैसे है। जब सारे लोग ठिठुर जाते हैं, अरे नलों के अंदर आता पानी भी ठप बंद हो जाता है बर्फ के कारण, पेड़ दिखने बंद हो जाते हैं, उनके ऊपर बर्फ पिसर जाती है, सड़कों पर बर्फ जाती है, तो ऐसे संत तन पर एक धागा भी नहीं होता और चल देते यूं। कभी मन में मंथन होता है, चिंतन होता है, सोचा जाता है कि ऐसा कैसे करते हैं। और सोने पे सुहागा पता है क्या होता है, जब ऐसे संत चलते हैं तो साथ में जो भक्त चलते हैं ना, वो भी कम करनी होते हैं। इनकी ऊर्जा जैसे उनको मिल जाती है, वे भी शर्ट पैंट में या धोती दुपट्टे में ही नजर आते हैं, जैसे आप यहाँ देखते हैं। ऐसा क्या कारण है, कभी इस बारे में चिंतन किया है कि दिगंबर संत बद्रीनाथ केदारनाथ बर्फबारी के अंदर और इस तरह चला जाए, मुस्कुराता हुआ चला जाए, तन पर एक धागा भी नहीं लिपट के जाए और फिर ऐसा रह ले। दिन हो या रात वहाँ पर इस तरह रहते हैं कि ये चिंतन की बात पूरे सचमुच 8वें अजूबे से कम नहीं है। बाकी तो चीज़ें बनाई जाती हैं और यह प्रकृति की दी हुई दिगंबर संत का स्वरूप देखकर सबके मस्तक नतमस्तक हो जाते हैं। यही तो है इनके तप त्याग से जो तन मजबूत होता है, जब आत्मबल मजबूत होता है, तो यही पराकाष्ठा तप त्याग की ऐसी ऊर्जा अंदर से निकलती है कि वह तापमान को भी एक बार ढेर कर देती है। आचार्य सुबल सागर जी पहुंच गए बद्रीनाथ, निर्भय सागर जी वहीं हैं, मिलन हो रहा है और सिद्ध चक्र विधान भी हो रहा है और दीक्षाएं भी होगी यहाँ पर, है ना खास बात। इसलिए दिखाया, चिंतन कीजिए, सोचिए कैसी होती है दिगंबर संतों के तप त्याग की पराकाष्ठा। तप त्याग की पराकाष्ठा की बात हो और उसमें आचार्य श्री का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रेष्ठतम में भी श्रेष्ठतम कहा जाता है। आचार्य श्री महामुनि राज को देख रहे हैं आप। करोधा की बात है, 2 दिन पहले की बात है, लगभग सुबह की बात थी। कहते हैं इसी तरह सड़क पर सिंहासन लग जाता है इनका। देख रहे हैं क्या सिंहासन है और क्या मखमली जगह है जहाँ बैठे हुए हैं। यही दृश्य होते हैं जब कहते हैं जिन्हें मखमली चादर और यह कंकड़ी की रोड सब समान लगती है, जैसे लकड़ी के तख्त पर जैसे बैठते हैं, बिल्कुल वही चर्या रहती है। इस समय देख रहे हैं आप, उपाध्याय प्रवर प्रवीण श्री महाराज सबको सूचना मिली थी कि इधर से आचार्य श्री गुजर रहे हैं। कहते हैं ये तो अभाग्य नहीं, मेरा परम सौभाग्य है, दर्शन करने में भी पहुंचूंगा। और वह यहाँ थे और पहुंच गए दर्शन करने को। भेद नहीं होता संतों के अंदर, नहीं करते भेद श्वेतांबर दिगंबर। पहुंच गए चरणों में आशीर्वाद लेने। यही तो होती है गजब की संत मिलन की पराकाष्ठा, आशीर्वाद लेने के रूप में, है ना बढ़िया। ऐसे दृश्य देखते रहिए, आपस में मिलते रहिए। सोशल मीडिया से वीडियो मिला है आचार्य श्री का। कई बार अच्छी बातें होती हैं, वही ले आते हैं आप परोसने के लिए। आचार्य श्री पता क्या कहते हैं, बहुत सालों बाद एक शाकाहारी प्रधानमंत्री मिला है आपको। हम क्या कहें, जरा उनसे ही सुनते हैं। गजब की बात, अच्छी अच्छी बात, मन में ध्यान रखने वाली, सुनिए जरा। शाकाहार की आरती उतारने वाला प्रधानमंत्री बने हैं, कभी इस ओर ध्यान रखा है। हाँ, उन्होंने सब कुछ किया। अमेरिका में गए वो, और उस समय ये देवी का वो उपासक है, हाँ, नौ दुर्गा में गए थे
और वहां पर आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपको कौन से प्रिय है, आदि आदि उन्होंने उसी समय दिखाया। ये एक नींबू है और नींबू के पानी की शिकंडी बनाते हैं और वही मात्र हमारा 9 दिन तक चलेगा। वो कहता हमारे यहाँ आ करके ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, ये तो 1 वर्ष में 2 या 3 दिन इस प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा शाकाहारी ही नहीं किंतु परमार्थ को भी जानने वाला आप लोगों के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मिले हैं। उनको अच्छे ढंग से आप सहयोग देने का विचार करो ताकि आगे भी जो कोई भी भारत के लिए अड़चन है वो सब दूर हो जाए। तिजारा के चंद्रगिरी से तीर से दिखा रहे हैं। चंद्रगिरी में देखिए प्रतिमा के पास एक कर्मचारी जा रहे हैं। हम मानते हैं बिल्कुल तप रही है धूप, आजकल पैर जलते हैं जब पाषाण या संगमरमर के फर्श पर चलते हैं। दरी बिछा रखी है, सारे भक्त उससे जा रहे हैं, पर यह खड़ाऊ पहनकर प्रतिमा के पास से आ रहे हैं। क्या हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर मंदिर के अंदर प्रतिमाओं के पास खड़ाऊ ले जाना उचित है या अनुचित है? चिंतन आपके लिए छोड़ते हैं। जाने का रास्ता बना हुआ है जिस पर पैर रखे जा सकते हैं, जलेंगे नहीं, पर यह खड़ाऊ लेकर जा रहे हैं, कर्मचारी हैं, और यह क्यों कर रहे हैं? यह उचित रूप है या अनुचित? आप सोचिए। वागड़ की सूचना दे रहे हैं राजस्थान से। अभी कुछ समय पहले एक युवक जो दुकान पर थे, विवाहित हैं, अपनी दुकान पर थे, कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी वहीं पर हत्या कर दी, जैन भाई की। अनाथ हो गया परिवार। तो अब जो बात बता रहे हैं वह है अच्छी बात। दशा वागड़ जैन समाज लगभग 18,000 की गिनती है। उस समाज ने उनके दोनों बच्चों को गोद ले लिया। विषय लिया कि इनकी जब तक पढ़ेंगे बच्चे, इनकी पूरी व्यवस्था करेंगे, परिवार की व्यवस्था करेंगे। यह एक तरीका जो जैनों के अंदर औरों को भी अपनाना चाहिए। एक परिवार पर दुख आया तो पूरे समाज ने मिलकर उसको वहन कर लिया। तकलीफ नहीं हो उस परिवार को। कहते हैं जब एक चला जाता है ना असमय, तो पूरे परिवार पर जीवन भर का दुख का आतंक आ जाता है। और इस तरह से परिवार ने जो किया, धन्य ऐसा समाज जो इसने यह बात सोच निकाली। बाहर के बहुत प्रवेश दिखाते हैं आपको। आज दिल्ली का भी देख लें। ये तो सब जानते हैं, दिल्ली में एक बड़ा संघ आया हुआ है, आचार्य श्री सुन। और ये प्रवेश दृश्य देख रहे हैं दिल्ली के भोलानाथ नगर से किस तरीके से प्रवेश करा रहे हैं। लगता है दिल्ली भी अब संतों के प्रति जाग गई है। विश्वास करिए, बड़े बड़े संघ आएंगे तो सचमुच भक्ति के रस में डुबो कर रख देते हैं हमें। देखिए दृश्य, आचार्य श्री सूर्य शंकर सागर जी के संघ का प्रवेश हो रहा है, ये भोलानाथ नगर दिगंबर जैन मंदिर में। और अब ये दृश्य देखिए अक्षय तृतीया के हैं। जी हाँ, सम्मेद शिखर जी के हैं। 1100 किलोमीटर का विहार करके नवदीक्षित 5 शुल्क महाराज पहुँच गए गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास। कैसी यात्रा रही, कैसा विहार रहा, बस सकुशल पूछ रहे हैं। कैसा रत्न चल रहा है, यही तो चर्चा हो रही है। देखिए ऐसे दृश्य देखकर गदगद हो जाते हैं जब ऐसे हम आत्मसात कर पाते हैं। और जाते जाते अब यह दृश्य देखते जाइएगा। कल दिखाया था आप लोग वर्षी तप के तपस्वियों को किस तरह प्राचीन बड़ी बड़ी गाड़ियों और बग्गियों में लेकर ले जा रहे थे। थाने महाराष्ट्र से दृश्य थे। और अब देखिए पारना कराने की तैयारी किस तरह हो रही है। अरे क्या होगी राजाओं की, महाराजाओं की, जो इस तरह से भव्य रूप से इनके वर्षित तप के पारने की यहाँ थाने में तैयारी हो रही है ना। गदगद हो जाते हैं ऐसे दृश्य देख के। फिर मिलेंगे आज कुछ नई जानकारी के साथ कल सुबह आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।